हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.6 पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक्सरसाइज 5.6 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है x इक्वल टू साइन क्यू टी बाई अंडर रूट कॉस टू टी एंड y की जो वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू है कॉस क्यू टी बाई अंडर रूट कॉस टू टी। अब हम dx बाई डी टी फाइंड करेंगे। dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। साइन क्यू टी बाई अंडर रूट कॉस टू टी। अब इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी टी, जो साइन क्यू टी है इसको लिख सकते हैं साइन टी का पावर होल क्यू बाई अंडर रूट कॉस टू टी। आगे बढ़ते हैं, d बटा डी एक्स यू बाई वी या कोसेंट रूल पर आधारित है। तो d बटा डी एक्स यू बाई वी का रूल होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो इम्प्लाई डेट डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा v का वर्क करेगा अंडर रूट कॉस टू टी, अंडर रूट कॉस टू टी इंटू डी बटा डी यू बाई डी एक्स है। तो डी बटा डी टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डी बटा डी टी और ये लिखेंगे यू का वैल्यू है साइन टी का होल क्यू माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यू का वैल्यू हो जाएगा साइन क्यू टी इंटू डी बटा डी टी, और जो v की वैल्यू हो जाएगी, v का वैल्यू है यहाँ पर v का वैल्यू अंडर रूट कॉस टू टी बाई वी स्क्वायर अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। इम्प्लाइड एट dx बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पर रूट ओवर कॉस टू टी जो कहते हैं साइन टी क्यू है, तो फॉर्मूला होता है d बटा डी एक्स पावर n की फॉर्मूला होती है एन एक्स एन माइनस वन। एन पावर पहले एक पावर घटेगी तो पावर 3 पहले, और एक पावर घटेगी साइन टी और 3 माइनस 1 2 होगा, यानी कि 3 इंटू साइन टी का स्क्वायर, पावर पहले 3 पहले, एक पावर घटेगी साइन टी का पावर 2, और इसके बाद चेन रूल से साइन टी को भी डिफरेंशिएट करना होगा। d बटा डी टी साइन टी माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन टी का होल क्यूब करेंगे, यह पुनः हो जाएगा साइन क्यू टी, और d बटा डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो d बटा डी टी अंडर रूट कॉस टू टी का करना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट कॉस टू टी, और इसके बाद चेन रूल से कॉस टू टी को भी डिफरेंशिएट करना होगा। d बटा डी टी कॉस टू टी, d बटा डी टी हमें चेन रूल से कॉस टू टी को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो d बटा डी टी कॉस टू टी बाई, अब है v स्क्वायर, जब रूट के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टू टी। इम्प्लाइड एट आगे बढ़ेंगे तो dx बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट कॉस टू टी इंटू ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा कॉस टी माइनस साइन क्यू टी जो कहते हैं, और यहाँ पर 1 बाई 2 अंडर रूट कॉस टू टी, और जब कॉस टू टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी, हो जाएगा माइनस
साइन 2t, और चेन रूल से 2t को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा, और t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई cos 2t। आगे बढ़ते हैं, तो इम्प्लाइड एट dx बाई dt की जो वैल्यू होगी, यहां पर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी। ये जो 3 है पहले ला देते हैं, 3 अंडर रूट कॉस 2t, और ये है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, माइनस यहाँ पर ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये जो 2 से 2 है कट जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसको साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, और यहाँ पर जो साइन 2t का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, तो साइन 2t के स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस टी। एक बार फिर से, जो माइनस माइनस है ये प्लस हो गया, साइन क्यू टी जेव कहते हैं, और यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, और इसके बाद साइन 2t साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो साइन 2t के बदले में लिखा गया 2 साइन t इंटू कॉस टी बाई अंडर रूट कॉस 2t, इसके नीचे 1 छिपा है, होल बाई पूरा का बाई जो है dx बाई dt इक्वल टू होल बाई कॉस 2t। अब हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2t, और 1 का एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, और इसके बाद 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, मतलब अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t 2 बार आएगा, तो इसको लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, मतलब रूट में जब अंडर रूट कॉस 2t में अंडर रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट गायब कॉस 2t, और इसके बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी जेव कहते हैं, प्लस अंडर रूट कॉस 2t को अंडर रूट कॉस 2t से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 बाहर लिख देते हैं, 2 पहले 2 साइन क्यू टी साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन 4t इंटू कॉस टी, और मल्टीप्लाई ये जो कॉस 2t है इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ये पलट जाएगा 1 बाई हो जाएगा कॉस 2t। तो जो dx बाई dt की जो वैल्यू होगी, dx बाई dt इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देंगे साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कॉमन साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, कॉमन निकालेंगे, तो जब साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3 cos 2t, क्योंकि साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन निकल गया, और यहाँ पर बचेगा प्लस 2, जब साइन 4 है साइन स्क्वायर निकला है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी, या कॉस टी तो बाहर ही निकल गया है, बाई अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब हम dy बाई dt फाइंड करेंगे, जो dx बाई dt की वैल्यू है उसे साइड में लिख लेंगे हम लोग, आगे इसका यूज होगा। dx बाई dt का जो वैल्यू आया है ये है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ब्रैकेट 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी 2 साइन स्क्वायर टी बाई, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू कॉस 2t। ये जो है dx बाई dt का वैल्यू, इसे साइड में रखते हैं, आगे इसका वर्क पड़ेगा। अब हम dy बाई dt फाइंड करेंगे, तो जो y की वैल्यू दी गई है वो है cos qt बाई अंडर रूट cos 2t। तो
लिखेंगे cos क्यू टी, y की जो वैल्यू है cos क्यू टी नहीं, cos क्यू टी को हम लिख सकते हैं cos टी का होल क्यूब। तो dy बाई डी टी फाइंड करेंगे, dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी cos टी का होल क्यूब बाई अंडर रूट cos 2t, और ये भी कोसेंट रूल पर आधारित है। तो कोसेंट रूल पर पहले होता है v मतलब अंडर रूट cos 2t इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो d बाई डी टी यू का वैल्यू cos t का होल क्यूब माइनस इसके बाद u, तो cos t का होल क्यूब इंटू डी बटा डी टी, डी बटा डी एक्स भी होता है डी बटा डी टी, v का वैल्यू है अंडर रूट cos 2t और बाई v स्क्वायर, तो अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट cos 2t, और यहाँ पर x पावर n x n माइनस 1, तो पावर पहले 3 और ये cos t का पावर 2 होगा, यानी कि 3 cos t का होल स्क्वायर इंटू फिर cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी, और यहाँ पर माइनस cos t का होल क्यूब करेंगे तो माइनस cos क्यू टी। रूट x का होता है 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई 2 अंडर रूट x, तो रूट ये जो है x का वर्क करेगा तो 1 बाई 2 अंडर रूट cos 2t, और इसके बाद फिर हमें cos 2t को डिफरेंशिएट करना है। तो cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2t। चेन रूल से यहाँ पर रूट x का हुआ 1 बाई 2 रूट x, यानी कि रूट cos 2t का हो गया 1 बाई 2 अंडर रूट cos 2t, फिर cos 2t का चेन रूल से करेंगे तो माइनस साइन 2t, और इसके बाद फिर 2t को भी डिफरेंशिएट करना है तो 2 और t का डिफरेंशिएशन 1 बाई ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा cos 2t। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, 3 को पहले लिख देते हैं माइनस 3, ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस पहले है, 3 को पहले लिख देते हैं, इसके बाद अंडर रूट cos 2t, और इसके बाद cos का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस दे देगा प्लस, और यहाँ पर ये हो जाएगा cos क्यू टी ज्यों का त्यों, cos क्यू टी ज्यों का त्यों, और साइन 2t है तो ये 2 कट गया, तो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस t, और बाई ये अंडर रूट cos 2t, इसके नीचे 1 छिपा है, और होल बाई पूरा का बाई है cos 2t। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे इम्प्लाई डेट जब हम एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट cos 2t और 1 का एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट cos 2t, और इसके बाद माइनस 3 जो कहते हैं अंडर रूट cos 2t में अंडर रूट cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हो जाएगा, रूट हट जाएगा cos 2t, और ये रहेगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी ज्यों का त्यों, प्लस अंडर रूट cos 2t से अंडर रूट cos 2t को डिवाइड करेंगे 1, यानी ऊपर वाला ये ज्यों का त्यों, तो ये लिख सकते हैं 2 साइन टी, cos क्यू टी cos t हो जाएगा cos 4t, और मल्टीप्लाई इसके नीचे cos 2t बाई 1 है तो ये हो जाएगा 1 बाई cos 2t। अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, और यहाँ पर ध्यान देंगे साइन t cos स्क्वायर t कॉमन है, तो साइन t इंटू cos स्क्वायर t कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 cos 2t, माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t बाहर निकल गया है, और यहाँ पर 2 साइन t तो बाहर निकल गया, cos
cos 4 था तो cos स्क्वायर निकल गया 2 cos स्क्वायर t। अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। Therefore dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू निकालते हैं। dy बाई dt का वैल्यू है साइन t इंटू कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पर -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी बाई अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t बाई और dx बाई dt का जो वैल्यू था वो है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये हो जाएगा 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी और बाई अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t। ये दोनों कट गया और इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी बाई साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। यहाँ पर जो ये -3 cos 2t है, तो -3 इंटू cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी। ऊपर वाले को cos में बदल देते हैं और जो नीचे वाला है उसको साइन में, तो 3 जो कहते हैं जो cos 2t है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। कारण ये है कि जो cos 2x का फॉर्मूला है ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2x का ही फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो एक बार cos 2x के बदले में cos 2t के बदले में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और जहाँ पर cos 2t है वहाँ पर लिखा गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक साइन t से साइन t कटेगा, cos t से cos t कटेगा, तो बचेगा ऊपर cos t बाई नीचे बचेगा साइन t, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 3 2 6 cos स्क्वायर टी माइनस 6 cos स्क्वायर टी माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर टी बाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो आगे इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा cos t बाई साइन टी, और यहाँ पर -6 cos स्क्वायर टी में से 2 cos स्क्वायर टी घटेगा, ये हो जाएगा -4 cos स्क्वायर टी माइनस 4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 बाई, और ये हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। जब हम cos ले गुणा कराएंगे तो dy बाई डी एक्स cos t से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -4 cos t cos q t माइनस 4 cos q t प्लस 3 cos t बाई साइन t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन t माइनस 4 साइन q t। अब माइनस ऊपर कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स ऊपर जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos q t माइनस 3 cos t। ये साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर साइन 3t का फॉर्मूला होता है साइन 3x का 3 साइन x
माइनस 4 साइन क्यू एक्स, तो यहाँ पर 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 3t इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कॉस 3t बटा साइन 3t। तो इस प्रकार जो dy बाई dx की वैल्यू है माइनस कॉस बाई साइन हो जाएगा माइनस कॉट 3t। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 8 दिया है, x का वैल्यू दिया है x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, और जो y की वैल्यू दी गई है तो y का वैल्यू है a sin t, y की वैल्यू है a sin t। तो सबसे पहले हमें dy बाई dx निकालने के लिए dx बाई dt निकालना होगा, तो dx बाई dt d बाई dt a cos t प्लस log tan t बाई 2 log tan t बाई 2, तो ए ज्यों का त्यों cos t का जो डिफरेंशिएशन होगा ये हो जाएगा माइनस साइन टी, और यहाँ पर ये log x है, log x का 1 बाई एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई tan t बाई 2, और चेन रूल से d बाई dt हमें tan t बाई 2 को भी चेन रूल से डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस जो tan t बाई 2 है इसको लिख सकते हैं tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन टी बाई 2 बाई कॉस टी बाई 2, और जो tan t बाई 2 है इसका डिफरेंशिएशन tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर t बाई 2, और फिर t बाई 2 का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 तो बाहर हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 2 इंटू 1। अब यहाँ पर a माइनस साइन टी प्लस ये cos t बाई 2 ऊपर चला जाएगा cos t बाई 2 बाई साइन टी बाई 2, और सेक स्क्वायर t को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर t बाई 2 है तो 1 बाई cos स्क्वायर t बाई 2, और ये जो 1 बाई 2 है इंटू 1 बाई 2। अब इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस एक कॉस से कॉस कटेगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 पहले साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। अब इम्प्लाई डेट जो dx बाई dt की वैल्यू हो गई ए जेम का त्यों, और यहाँ पर माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 को लिख सकते हैं हम साइन टी। कारण ये है कि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है, यहाँ पर 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 है, इसको लिख सकते हैं हम साइन टी, तो ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू a, और यहाँ पर साइन टी यहाँ पर 1 छिपा है, साइन टी 1 का एलसीएम साइन टी, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब dx बाई dt ए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, यानी कि dx बाई dt ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी, ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। हम dx बाई dt का वैल्यू निकाल लिए, अब हम dy बाई dt निकालेंगे। तो चलिए dy बाई dt निकालते हैं। तो y की जो वैल्यू है y की वैल्यू है a साइन टी, तो देयरफॉर dy बाई dt का वैल्यू हो जाएगा d बाई dt a साइन टी, ए बाहर हो जाएगा और साइन टी का हो जाएगा cos टी। अब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा dy बाई dt बाई dx बाई dt,
और dy बाई डी टी का वैल्यू है a cos t बाई dx बाई डी टी का वैल्यू है a cos स्क्वायर t बाई साइन t। अब यहाँ पर a cos t ज्यों करते हैं और ये इसके नीचे 1 छिपा है, a cos t बाई 1 इंटू ये साइन t चला जाएगा ऊपर और a cos स्क्वायर t नीचे। a से a कट गया, एक cos से cos कटेगा, बचेगा साइन t बाई cos t, इसको लिख सकते हैं tan t, यानी कि जो dy बाई dx की वैल्यू है वो है tan t। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है x इक्वल टू a सेक थीटा, x इक्वल टू a सेक थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। तो पहले हम dx बाई dt ज्ञात करेंगे, तो dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो dx बाई डी थीटा, तो d बाई डी थीटा और x का वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 9 है x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा, x इक्वल टू a सेक थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। तो पहले हम dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो d बाई डी थीटा a सेक थीटा, a बाहर आ जाएगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब dy बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो d बाई डी थीटा b tan थीटा, तो b बाहर और tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी थीटा बटे में dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है b सेक स्क्वायर थीटा बाई और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है a सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो ये हो जाएगा b बाई a इंटू एक सेक से सेक कट गया, सेक थीटा बाई tan थीटा। अब सेक थीटा बाई tan थीटा इसको लिख सकते हैं इक्वल टू b बाई a। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई cos थीटा और tan थीटा का होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। ये cos cos कट गया, यानी कि इक्वल टू b बाई a और ये 1 बाई साइन थीटा। देयरफॉर जो dy बाई dx की वैल्यू है b बाई a 1 बाई साइन थीटा को लिखेंगे cosec थीटा। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। तो पहले हम dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो d बाई डी थीटा a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा ज्यों कहते हैं, तो a ज्यों कहते हैं cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये प्रोडक्ट रूल पर जाएगा। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा इंटू फर्स्ट फंक्शन थीटा का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो ये हो गया a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा और ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये बचा a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा। अब हम dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, dy बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा, y का वैल्यू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो a बाहर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा माइनस हमें ये प्रोडक्ट रूल पर जाएगा, तो थीटा फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा, cos थीटा सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा। तो होता है फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन cos थीटा इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो ये मिला, इम्प्लाई दैट
dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू मिली ए ज्यों का त्यों कॉस थीटा, अंदर साइन चेंज होगा, ये जो माइनस है हो गया प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये है प्लस कॉस थीटा ये नहीं, ये जो प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। एक बार फिर से देख लेते हैं, dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए ज्यों कहते हैं, कॉस थीटा भी ज्यों कहते हैं, ये जो माइनस माइनस हो गया प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर जो प्लस कॉस थीटा है वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये बचा ए थीटा साइन थीटा। देयरफॉर dy बाई जो dx की वैल्यू होगी dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है, dy बाई डी थीटा का वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा, और ये जो है ए थीटा से थीटा कट गया, साइन बाई कॉस होता है tan थीटा। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इफ x इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो सबसे पहले जो हमारा x दिया है रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी, तो इसको लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स टी, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये हो जाएगा ए पावर में पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ ए पावर हाफ साइन इनवर्स टी, या ए का वैल्यू हुआ, एक्स का वैल्यू हुआ। अब वाई की जो वैल्यू दी गई है अंडर रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी, तो इसको लिख सकते हैं ए पावर कॉस इनवर्स टी, और रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये हो जाएगा ए का पावर हाफ पहले कॉस इनवर्स टी, तो x का वैल्यू हो गया ए की पावर हाफ साइन इनवर्स टी, और y का वैल्यू ए के पावर हाफ कॉस इनवर्स टी। अब हम dx बाई dt फाइंड करेंगे, तो d बाई dt x का वैल्यू है ए हाफ साइन इनवर्स टी, तो d बटा dx ए पावर x का फॉर्मूला होता है ए पावर x इंटू लॉग ए, और फिर जो है x है उसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करना होता है, ए पावर x लॉग ए, तो ए पावर x के स्थान पर ए हाफ साइन इनवर्स टी, इसके बाद लॉग ए, तो ए के स्थान पर ए ही है लॉग ए, और इसके बाद फिर हमें हाफ साइन इनवर्स टी को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब हाफ साइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ ज्यों का त्यों, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। एक बार फिर से ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए, तो ए पावर एक्स तो ए पावर हाफ साइन इनवर्स टी ज्यों का त्यों लॉग ए, और इसके बाद यहाँ पर हाफ साइन इनवर्स टी को भी डिफरेंशिएट करना होगा चेन रूल से, तो हाफ ज्यों कहते हैं, और साइन इनवर्स टी का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग dx बाई dt फाइंड कर लिए। अब हम dy बाई dt फाइंड करेंगे, तो चलिए dy बाई dt फाइंड करते हैं। dy बाई dt, तो d बाई dt जो y की वैल्यू है ये है a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t, तो फॉर्मूला होता है a पावर x का a पावर x लॉग a पावर x, a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t ज्यों का त्यों, इसके बाद लॉग a, और इसके बाद हमें चेन रूल से हाफ कॉस इनवर्स t को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो 1/2 ज्यों करते हैं, और जब कॉस इनवर्स t को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि
डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। और dy बाई डी टी का जो वैल्यू आया है ये है a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a और 1/2 माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर बाई, और जो dx बाई dt की वैल्यू आई है a हाफ साइन इनवर्स t लॉग a और हाफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये लॉग ए से लॉग ए कट गया, हाफ से हाफ कट गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, 1 माइनस यहाँ पर टी स्क्वायर है तो 1 माइनस एक कट गया, क्या बचा? इम्प्लाइड एट जो यहाँ पर y की वैल्यू थी वो था a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t, और जो x का वैल्यू था a हाफ साइन इनवर्स t। तो यहाँ पर a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t और ये माइनस है तो लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पर a हाफ कॉस इनवर्स t है तो a की पावर हाफ कॉस इनवर्स t का वैल्यू y तो माइनस y, और यहाँ पर a की पावर हाफ साइन इनवर्स t है तो इसका वैल्यू है x, तो यहाँ पर a हाफ और साइन इनवर्स t को लिख सकते हैं x। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू माइनस y बाई x प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।